सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। आज राजधानी रायपुर स्थित चर्चित चौक देवेंद्र नगर, जिसे गुरुजी चौक के नाम से जाना जा रहा है, जहां उत्तर विधानसभा के विधायक व आवास संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा, जो पिछले कई सालों से चौराहे पर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करते आ रहे हैं, जहां कई बार मुख्यमंत्री ने भी उसी स्थान पर अपनी उपस्थिति दी है। जहां आज सोच विचार मीडिया की पूरी टीम पहुंची, वहां छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान भी जुनेजा जी से मुलाकात कर सरकार के 2 बछर पूरे होने पर अपने विचार व्यक्त किए। चलिए, आज हम ऐसी शख्सियत और खास बातचीत के लिए सोच विचार मीडिया देवेंद्र नगर चौक में उपस्थित हुई है, जो कि चौक का गुरुजी के नाम से जानी जाती है। और यह गुरुजी हमारे गुरुबख्शानी जी जो थे, काफ़ी उन्होंने एक जन सेवा और लोक सेवा के लिए उन्होंने कार्य किया है, उनके नाम से चौक है। और यहाँ हम जिन शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहे हैं, वो हमारे उत्तर विधानसभा के विधायक हैं और वर्तमान में आज आवास संघ भूपेश सरकार के में उनको दायित्व दिया गया है। ऐसी शख्सियत। और एक और बहुत बड़ी आप लोगों को, प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो गांव में एक परंपरा रही है कि जो मुखिया होता है वो चौक में या अपने किसी चौराहे में या अपने आंगन कुरिया में बैठकर लोगों की समस्याओं को निदान कराता है। ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच कुलदीप जुनेजा जी है, जो कि देवेंद्र चौक में खुली चौपाल लगाते हैं और लोगों की जन समस्याओं का निवारण करते हैं। ऐसी शख्सियत से हम कुछ सवाल करेंगे सोच विचार मीडिया, जिसका जवाब देंगे। तो मैं माननीय विधायक महोदय कुलदीप जुनेजा से चाहूँगा कि जो पार्षद से लेकर विधायक और 2 बार रहे और आज आप आवास संघ के भूपेश सरकार में दायित्व दिया गया, आप ये सफर कैसा रहा आपका? देखिए, पार्षद बनने के बाद जनता की सेवा करना मेन उद्देश्य रहा मेरा। और जब कोई पद में आते हैं तो लोगों से दूर भगते हैं लोग, उसके कारण जनता हमेशा गाली बकती है, चिल्लाती है। तो मैंने सोचा था कि जब भी कोई पद पाऊंगा तो जनता के बीच में, रोड के बीच में बैठकर उनकी सेवा करूंगा। और उसके बाद से पार्षद बनने के बाद से 25 साल हो गए मुझे यहाँ पर बैठे हुए। आज 25 साल से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और लोगों की पार्षद बनने के बाद विधायक भी हो गया। 25 साल हो गए मुझे यहाँ बैठते और डायरेक्ट जनता की सेवा करता हूँ। जिसको भी आना है सीधा आए, मुझसे बात करे, सीधा मुझसे बात करके जो काम हो सकता है मैं उस काम को यहीं पर पूरा करने का प्रयास करता हूँ। माननीय विधायक जी ने 25 साल से लगातार जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निदान करते हैं। और एक बहुत बड़ी अच्छी रही है कि हमारे केंद्रीय से लेकर या प्रदेश के महामहिम जैसे लोग या केंद्र के या हमारे ऐसी शख्सियत भी इसी चौपाल में और माननीय कुलदीप जुनेजा से मिलते थे। अनुभूति ये भी एक अपने आप अनुभवी रहा, इस पर भी वो अपना देंगे, इस पर कैसे अनुभूति रही आज? देखिए, विधायक हूँ, रोड में बैठता हूँ, सारे नेताओं से अच्छे संबंध है। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मुझे बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बना के। और उन्होंने ये कहा भी है कि आप जनता की सेवा करते और जनता की सेवा करते रहो। उनके मार्गदर्शन में बताते हुए मैं जनता की सेवा भी करता हूँ। मुख्यमंत्री जी भी 2 बार स्वयं यहाँ पर आके इसी चौपाल पर बैठे हैं और आशीर्वाद दिया है कि जनता के बीच में रह के जनता का काम किया करो। मुख्यमंत्री जी साथ जितने बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री हैं और भी प्रदेश के बड़े नेता हैं, सभी जन। आप 2 दिन पहले आप देखेंगे रविंद्र चौबे जी साथ मेरे साथ स्कूटर में कर घूम रहे थे। मैं यही कोशिश करता हूँ कि सारे मंत्रियों को भी स्कूटर में जहाँ ले जाऊँ या रोड चौपाल में बैठे, जनता का सुने, जनता की समस्याओं का निराकरण करें। बहुत अच्छी बात कही कि सेवक जो होता है, जनसेवक, सादगी सेवा उनका संकल्प है, जिसके तहत वो समर्पित है। और इसी तरह से भूपेश सरकार भी किसान मजदूरों के लिए निरंतर जो कार्य कर रही है, उसके भी 2 बछर होए बढ़ जाते। 17 तारीख के परसों हो जाएगी 2 बछर। उसमें माननीय हम आवास संघ के अध्यक्ष है, तो गरीबों के लिए क्या तोहफा देंगे और 2 बछर कैसा रहेगा, आवास में कोई योजना है उस पर भी उस पर हमें अवगत कराएं। मुख्यमंत्री जी 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 2 वर्ष पूर्ण हुए उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक ही प्रदेश है छत्तीसगढ़, जहाँ के सारी जनता, सारे जाति धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो छत्तीसगढ़ की कार्य प्रणाली से नाराज हो या कार्य प्रणाली से खपा हो। सभी लोग, हर प्रकार का वर्ग जो है आज खुश है। और सबसे बड़ी बात, जिस क्षेत्र में किसान खुश होंगे तो उस किसानों के बारे में तो कह नहीं सकते। हिंदुस्तान में जितना बोनस किसानों को मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया है, गोठान बना के जो गोबर की खरीदी की है, गोठान जगह जगह बन रहा है और लोगों को नीचे से ऊपर उठाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके लिए बोलने का कोई शब्द नहीं है कि क्या उनके शब्दों को बोले। 2 साल में आज हमारे सब
प्रदेश के लोग बहुत खुशहाल है। आप देखेंगे आर्थिक मंदी भी पूरे हिंदुस्तान में रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी नहीं है कभी भी। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं लगा कि आर्थिक मंदी है। ये मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली है जिसकी हर व्यक्ति पूरा देश तारीफ कर रहा है और सभी कोई उनके कार्यों की तारीफ कर रहा है। बहुत अच्छी बात कही है कि अन्नदाताओं का ध्यान रखते हुए और गौ माता का जो गोधन न्याय योजना चलाई गई है उस पर माननीय विधायक जी ने ध्यान आकर्षित करवाया। जनता से कहा कि ऐसे अनुकरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो मुखिया है प्रदेश के। पर एक आखिरी सवाल मैं माननीय विधायक जी से जानना चाहूँगा कि ये जो चौक का आपने लुक बदला है, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? क्योंकि इसमें जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है और साथ में ग्लोबिंग पृथ्वी का जो है और वो है पूरी। मुझे 25 साल से चौक पे बैठते हो गया और जब चौक एक छोटा सा रोड था और रोज मैं देखता था कि ट्रैफिक पूरी जाम रहती थी, रोज ट्रैफिक जाम रहती थी, पब्लिक परेशान रहती थी। मेरे मन में आता था कि कैसा भी करके इस चौक को थोड़ा चौड़ा करूं मैं, कि लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो। उसको देखते हुए मेरे दिमाग में एक था विजन कि इस चौक को बनाना है और चौड़ा करना है। तो उसके साथ मैंने हमारे अधिकारी आरपी मंडल जी, नगर निगम कमिश्नर से, कलेक्टर से सबसे चर्चा भी करी, महापौर से चर्चा करी। सभी लोग से चर्चा करने के बाद बैठ के विचार हुआ कि जो दुकानें हैं उनको पीछे किया जाए और इस चौक को सौंदर्यीकरण करके इसको अच्छा बनाया जाए। और आज ये चौक पूरी छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर चौक बन गया है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, जब वो बैठे थे यहाँ पर आके, उन्होंने भी कहा था कि इसको चौक को थोड़ा सुंदर बनाओ, चौड़ीकरण करो, क्योंकि रोज ट्रैफिक जाम रहता है। उनके बताए हुए करने के बाद हम लोग सब ने मिलकर मीटिंग करके इस चौक को अच्छा सुंदर बनाया। बहुत अच्छी बात कही है कि माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ बैठकर चौक की जो यातायात व्यवस्था थी उसको देखा और तुरंत उन्होंने जो शासन प्रशासन से होना चाहिए और आज उनको बहुत सुंदर चौक देखने को मिल रही है। आखिरी जो हमारे बीच में जो एक्टिवा उनकी व्हाइट रंग की खड़ी है, ये इतनी चर्चित है कि चाहे वो अभी बीच में 2 दिन पहले रविंद्र चौबे जी के साथ में पीछे बैठाकर माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो चरणदास महंत जी हैं उनको जन्मदिन की बधाई देने गए थे। उनकी स्कूटर में चाहे महापौर हो, वो एक्टिवा में बैठकर घूमने में शहर में कहीं भी अपने आप को वो नहीं समझते और एक साधारण सेवक के रूप में कार्य करते हैं। और साथ में एक और बहुत बड़ी मैं बात कह देना चाहता हूँ सोच विचार मीडिया के माध्यम से कि ये हमारे बलबीर जुनेजा जो जिनके नाम से इंडोर स्टेडियम, ये उनके छोटे अनुज हैं, आज भी उसी तरह से अपने उनके अनुकरणीय काम कर रहे हैं। इसके लिए सोच विचार मीडिया उनको साधुवाद धन्यवाद देती है और जय जोहार जय छत्तीसगढ़ करती है कि जो सोच विचार को टाइम दिया उसके लिए पुनः सभी को सेवा जोहार। जय छत्तीसगढ़, जय। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।